ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 57 में है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के वन में जाने की समाचार माता सीता को जैसे ही सुनाई दिया तो माता सीता की क्या दशा होती है, आइए देखते हैं तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। समाचार ते ही समय सुनिए सीय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। समाचार ते ही समय सुनी, जैसे ही माता सीता ने यह समाचार सुना उसी समय सीता जी अकुला उठी। सिय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग, और अपने सास के पास जा करके उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सास मृदुबानी, सास ने कोमलवाड़ी से माता सीता को आशीर्वाद दिया। अति सुकुमार देख अकुलानी, और वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके बहुत ही दुखी हुई, व्याकुल हुई। सासू माँ रूप की रास और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी का नीचा मुख किए बैठी सोच रही थी। माता सीता कुछ बोले नहीं, अपना मुख नीचे करके बैठ करके सोच रही थी कि ये क्या सब चल रहा है। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। माता जी यही सोच रही हैं कि हमारे प्राणनाथ जो है वन को जाना चाहते हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन होय साथू। देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से उनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती है। माता सीता यही सोच रही है कि अगर माता सीता भी साथ में जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। उनका विचार यह है। माता सीता जी अपने सुंदर चरणों के नख से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के वश होकर के नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। मंजु बिलोचनी मोचति बारी, बोली देख राम महतारी। और उनकी ऐसी दशा देख करके श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है और सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। सीता जी सबकी दुलारी है, सास की ससुर की और जितने भी लोग हैं अयोध्या में सबकी एकमात्र दुलारी हैं। सीता जी एक विशेष प्रेम है सीता जी से। तो पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुड़ और रूप के भंडार हैं। माता सीता जी ने कभी भी कठोर पृथ्वी पर अपना पैर नहीं रखा है। अब वही सीता आपके साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला रही है। माता कौशल्या कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा होगा। जो सी भवन रहे कह अम्बा, मोही कह होए बहुत अवलंबा। मुझको बहुत ही सहारा होगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुन करके, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कह करके माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले,
हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह का समझ ना लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। राम जी समझा रहे हैं कि हे सीता, राजकुमारी, तुम घर रहो, इसी में सबकी भलाई है। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आपन मोर नीक जो चाहू, वचन हमार मान गृह रहू। वचन मारा है कि घर में रहो। हाँ, आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करो। हाँ, दूसरा कोई धर्म भी नहीं है। एहते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। सास और ससुर के पद की पूजा करो, उनकी सेवा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ, जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह करके इसे समझना। आगे रामचंद्र जी कहते हैं, यदि तुम प्रेमवश हो करके मेरे साथ चलोगी तो तुमको वन में बहुत ही कष्ट होंगे, बहुत दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक होता है। वहाँ की जो धूप होती है, जाड़ा होती है, वर्षा होती है और हवा, सभी बड़े भयानक होते हैं। रामचंद्र जी माता सीता को समझा रहे हैं कि मेरे साथ वन में मत चलो और यहीं घर पर ही रहो। रास्ते में कुछ रहेंगे, कांटे रहेंगे, बहुत बड़े बड़े कंकड़ रहेंगे, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल हैं और सुंदर हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, पर्वतों की गुफाएं हैं, गुफाओं में दर्रे हैं, नदियां हैं, नाले हैं, अर्थात बहुत ही रास्ता जो है बहुत ही दुर्गम है। वो सारे रास्तों से होते हुए हमको चलना होगा, जिससे तुमको बहुत ही अपार कष्ट होगा। और जानवर भी बहुत सारे रास्ते में मिल सकते हैं। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह, हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हुए मिलेंगे। तो ये सब का सामना करना पड़ेगा। जमीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल से वस्त्र पहनना पड़ेगा। जैसे जंगली लोग रहते हैं ना, तो वो भी पेड़ों की छाल से ही वस्त्र बना करके पहनते हैं, उसी प्रकार से रहना पड़ेगा। और खाने में मोहन भोग तो मिलने वाला है नहीं, कंदमूल फल मिलेगा, फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेगा खाने के लिए, कब नहीं मिलेगा। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। हाँ, जब जिसका समय आएगा तभी मिलेगा, और अपने हिसाब से नहीं मिलेगा। जैसे हम राजा राजमहल में हैं तो हमको जो चाहिए वो आज्ञा दे करके मंगा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं। तो जंगल में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी, और जब हम चाहेंगे उस प्रकार से नहीं मिलेगा। जब उसके हिसाब से अनुकूल समय होगा, जो फल खाने के लिए उसका उचित समय होगा, जो फल अपने समय में मिलेगा वही फल हम खा सकते हैं। और अनंत प्रकार के भयानक कष्ट मिलेंगे, जाड़ा, वर्षा, गर्मी, कंकड़, पत्थर, कांटे, ये सब मिलेंगे, जिसको आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो बेहतर है कि हमारे साथ मत चलो और यहीं पर रहो, सासू और ससुर की सेवा करो। जंगल में सबसे भयानक तो है कि निश्चर भी है। हाँ, मनुष्य को खाने वाले निश्चर राक्षस जलते फिरते रहते हैं। ये सब जो है कंकड़ पत्थर तो ठीक है, ठंडी वर्षा गर्मी भी ठीक है, लेकिन इंसान को खाने वाले जो राक्षस हैं वो भी जंगलों में मिलेंगे। और वे करोड़ों प्रकार से कपट रूप धारण कर सकते हैं, जिसको हम पहचान भी नहीं सकते। कब वो जानवर बन जाएंगे, कब हिरण बन जाएंगे, कब स्त्री बन जाएंगे, कब ऋषि मुनि बन जाएंगे, कुछ बता नहीं सकते। और जब मौका पा करके बहुत बड़े विशाल राक्षस बन जाएंगे, मुंह बड़ा कर लेंगे, नाखून बड़ा कर लेंगे और मनुष्यों को खा कर ही जीते हैं। तो बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। और
जीवन के ऊपर भी संकट है। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। अनेक प्रकार की विपत्तियां आती है, कभी भी आ सकती है। तो वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, ब्याल कराल बिहग वन घोरा, निश्चर निकर नार नर चोरा। भयानक सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं वनों में। और वन की भयंकरता याद करने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। जो साहसी पुरुष हैं वो भी डर जाते हैं। इस प्रकार से वन में बहुत ही दुष्कर जीवन होता है। हे हंसगमनी, रामचंद्र जी माता सीता को समझा रहे हैं, हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। हाँ, बुरा भला भी कह सकते हैं। तुम्हारे अंग कितने कोमल है, तुम कभी वन कठोर पृथ्वी पर भी पैर नहीं रखी हो। तो यदि मैं तुमको वन में ले जाऊंगा तो मुझे अपयश भी लोग देंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है क्या? तो आप निश्चय ही वन के योग्य नहीं हो। अभी तक माता सीता रामचंद्र जी के सारे वचन को ध्यान पूर्वक सुन रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। अब सुन मृदु वचन मनोहर पिय के, प्रीतम के कोमल और मनोहर वचन सुन करके लोचन ललित भरे जल सी के, माता सीता के नेत्र में जल भर गए और श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली लगी, जैसे चकवनी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। मतलब यह बात जितनी भी रामचंद्र जी ने समझाया कि डर लगता है, जीवन में संकट है, यह सब उनको जरा भी अच्छी नहीं लगी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते ही नहीं बनता। वे यह सब सोच करके व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और मेरे प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते। इतना ही उनके समझ में आया कि मेरे स्वामी मुझको छोड़कर जाना, इतना ही बात उनको समझ में आया। और ये सब इतनी डरावनी वाली बातें राक्षस खा जाते हैं और बहुत प्रकार के नरभक्षी जानवर, ये सब उनको सुनाई ही नहीं दिया। मानो बस एक ही बात उनको सुनाई दे रहा है माता सीता को, मेरे स्वामी मुझको छोड़ करके जाना चाहते हैं। ऐसी पतिव्रता जो सती होती है उनके पास अथाह शक्ति होता है, जो पतिव्रता नारियों में श्रेष्ठ होती है। और ये तो आदि शक्ति स्वयं थी माता सीता जी। माता सीता रामचंद्र जी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सासू के पैर लग करके पकड़ करके हाथ जोड़ करके सासू से विनती करने लगी। माता सीता जी लगी सासु पग कह कर जोरी, सासू के पैर पकड़ करके दोनों हाथों से जोड़ करके वंदना करके बोलने लगी, हे देवी क्षमहि देवी बड़ी अभिनय मोरी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। जो हितकारी वचन है, मेरे पति ने मुझे वह शिक्षा दिया, परंतु मेरे विचार में सबसे बड़ा दुख यह सब नहीं है कि जंगल में जानवर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे और ईंट पत्थर मिलेंगे और कांटे मिलेंगे, नरभक्षी राक्षस मिलेंगे, यह सब तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा परम दुख है पति का वियोग। इसलिए माता सीता जी बोलती हैं कि पति का वियोग ना हो और सारा दुख मिल जाए, वह मेरे लिए दुख ही नहीं है, दुख के बराबर नहीं है। उसको मैं दुख की श्रेणी में नहीं रखती हूं। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सृजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता सीता जी बोल रही हैं,
माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते रिश्ते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले लगते हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। इस सब का एक ही भाव है कि एक पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा परम सुख केवल और केवल मात्र पति का साथ और पति का प्रेम सर्वथा सर्वोपरि है। उसके बाद सब है रिश्ते नाते, ससुर सास, धन दौलत पृथ्वी राज्य भाई बहन माता पिता, सब कुछ उसके बाद है। पति परमेश्वर बोला जाता है, तो यहाँ पर भी वही बात है। माता सीता भी वही कहना चाहती है कि पति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि पति है तो सब अच्छा लगता है, यदि पति नहीं है तो स्वर्ग भी नरक के समान है। उसके बाद माता सीता जी एक उदाहरण देती हैं, जैसे बिना जल के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री होती है। जैसे बिना जीव के देह है, जैसे शरीर में यदि जीव ना रहे तो शरीर को लोग घर में भी नहीं रखना पसंद करते हैं, चाहे उसका कोई भी कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, उसको तुरंत भगाओ भगाओ जलाओ खत्म करो उसको, यही घर में चलता है। और थोड़े टाइम में तो शरीर से दुर्गंध भी आना प्रारंभ हो जाता है। जी बिनु देह, जिस प्रकार से जान नहीं होती अगर शरीर में, तो उसकी क्या दशा होती है। नदी बिनु बारी, और बिना जल के नदी, नदी है यदि उसमें जल नहीं है तो उसका भी अस्तित्व ही नहीं है, समझो। वैसे ही नाथ बिना पुरुष की स्त्री होती है। हे नाथ, आपके साथ रह करके आपका शरद पूर्णिमा की निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से ही मुझे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। माता सीता जो है एक बार फिर से उदाहरण देती है। खग मृग परिजन नगर वन बलकत विमल दुकूल, अर्थात यह कि हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंब होंगे। जैसे कि बोला गया है कि पति के बिना कोई स्त्री है तो उसके रिश्तेदार नात बात भाई बंधु बांधव कुछ भी पत्नी को वह आनंद नहीं दे सकते हैं। जैसे ये उसी प्रकार है जैसे प्राण शरीर में ना हो, शरीर का कुछ अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से जितने भी रिश्तेदार नात बात सास ससुर माता पिता कोई भी हो, वह पत्नी व्यर्थ है जब तक कि पति नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर बोला गया है कि आपके साथ यदि हम लोग जंगल में भी रहेंगे, जितने भी पशु है पक्षी है वही हमारे रिश्तेदार होंगे, वही हमारे बंधु बांधव होंगे, हम उसके ही रहने से आनंदित होंगे। मुझे और कोई बंधु बांधव की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे साथ आप स्वयं रहेंगे, पति परमेश्वर। वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, मुझे और कोई भी वस्त्र की लालसा नहीं है, सोने जड़ित मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, राजमहल के वस्त्र की इच्छा नहीं है। जो जंगल में होंगे वृक्षों की छाल वही निर्मल वस्त्र ही मुझे आनंद प्रदान करेंगे, क्योंकि मेरे साथ रहेंगे आप। पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही मेरे समान स्वर्ग के समान रहेगी, क्योंकि मुझे राज की कोई भी लालसा नहीं है। मुझे इसी प्रकार ये पत्तों की बड़ी झोपड़ी आनंद प्रदान करेंगी, जिस प्रकार से स्वर्ग में कोई देवता रहता हो, किसी को स्वर्ग प्राप्त हो जाए, आनंद उसको मिलता है, क्योंकि मेरे पास रहेंगे आप भगवान पति और परमेश्वर, तो मुझे और कोई भी लालसा नहीं है। उसके बाद माता सीता फिर से एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, अकाट्य उदाहरण। कंद मूल फल अमीय आहारू, जो कंद मूल और फल की आप व्याख्या कर रहे थे कि हमको वन में कंद मूल मिलेगा, वो भी अपने अपने जब समय होगा तब समय के अनुसार मिलेगा, हमारे समय के अनुसार नहीं मिलेगा। तो उस पर माता सीता जी कहती है कि कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार का अनुभव होगा मुझे,
और पहाड़ की जो अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। जो पहाड़ है वो हमको ऐसा लगेगा जैसे कि अयोध्या के राजमहल है। हाँ, क्षण भर में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती, अर्थात मुझे कंदमूल फल राजभोग के समान आनंद प्रदान करेंगे। वैसा ही आनंद मुझे लगेगा जैसे हम लोग राजभोग खाते हैं अयोध्या में रह करके। और जंगल में पहाड़ों के बीच ऐसे रहेंगे जैसे अयोध्या के राजमहल के समान रहेंगे, क्योंकि मेरे पास रहेंगे आप, हमारे प्राणपी पति परमेश्वर। आप रहेंगे तो मुझे और किसी भी चीज की इच्छा नहीं होगी। एक बार बोलो माता सीता की।